Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। आज की हेडलाइन बड़ी है। मिडिल ईस्ट में यूएस और ईरान के बीच जो डर का माहौल है उसने दुनिया को दो किरदारों में बांट दिया है। एक तरफ है पाकिस्तान जो पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ है भारत जो बड़ी ही कैलकुलेटेड तरीके से खामोश है। दोस्तों, क्या ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है या उनकी मजबूरी? क्यों भारत इस आग में अपने हाथ नहीं डाल रहा है? आज हम इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में ये पर्दा उठाएंगे कि इस जियोपॉलिटिकल राज की सच्चाई क्या है। हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि उनके पीछे की स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करेंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि ये एनालिसिस आपको किसी न्यूज चैनल पर इतनी डेप्थ में नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये झगड़ा कल परसों का नहीं है। इसकी जड़ें 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन में है। उस वक्त वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 36 का आंकड़ा है, मतलब टोटल हॉस्टिलिटी। लेकिन सिचुएशन तब और ज्यादा बिगड़ गई जब यूएस ने न्यूक्लियर डील यानी JCPOA पे हाथ खींच लिए और सैंक्शंस का पहाड़ खड़ा कर दिया ईरान के लिए। और याद करिए 2020 का वो वक्त जब जनरल सोलेमानी को मारा गया। तब ऐसा लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 बस होने ही वाला है। पाकिस्तान के पड़ोस में आग लगी थी, इसलिए उनका घबराना बिल्कुल लाजमी था। जब पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो धुआं और चिंगारियां आपके घर में भी आएंगी। यही वो डर था जिसने पाकिस्तान को मीडिएशन की टेबल पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ज्योग्राफी बदली नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो वही है। पाकिस्तान और ईरान शेयर करते हैं लगभग 900 किलोमीटर की लंबी सरहद यानी बॉर्डर। सोचिए, अगर यूएस और ईरान के बीच फुल स्केल जंग होती है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन पर पड़ेगा। लाखों रिफ्यूजीज पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे और ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है। हमने अफगान वॉर के टाइम पे भी यही देखा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी आईसीयू में है, जैसा कि आपको पता है। वो एक और रिफ्यूजी क्राइसिस का बोझ कभी नहीं उठा सकती। अब जरा इंडिया को देखिए। भारत का ईरान के साथ कोई डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं है। भारत के पास डिस्टेंस का एडवांटेज है। भारत के लिए ये एक फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल का सवाल है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो पाकिस्तान के अंदर धमाका कर सकता है, रिलीजन। पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी देश है, लेकिन वहां दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन रहती है। अगर पाकिस्तान ईरान जो एक शिया पावर है के खिलाफ यूएस का साथ देता है तो देश के अंदर सिविल अनरेस्ट या दंगा भड़क सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट तो अब आएगा। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर और फाइनेंसर है और सऊदी ईरान की दुश्मनी दुनिया जानती है। पाकिस्तान एक ऐसी कश्ती में सवार है जिसके दोनों तरफ छेद हैं। मीडिएशन ही वो रास्ता है जिससे वो सऊदी के पैसे भी ले सकते हैं और ईरान को नाराज करके अपने देश के अंदर दंगे भी नहीं होने देते। इट्स अ क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट फॉर सर्वाइवल। दोस्तों, फ्लैशबैक चलते हैं अब 2019 में, जब रीजन में बारूद की महक थी। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पाकिस्तान को अप्रोच किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप जानते थे कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कोई ब्रिज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास तेहरान की लीडरशिप तक डायरेक्ट एक्सेस है। इसके बाद इमरान खान, जो उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो किया उसे कहते हैं शटल डिप्लोमेसी। वो रियाद गए, फिर तेहरान गए और मैसेज एक्सचेंज किए ताकि रीजनल मेल्टडाउन को रोका जा सके। इस मीडिएशन से पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि वो कितना यूजफुल हो सकता है। ये मीडिएशन पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक शील्ड है। जब तक वो काम के हैं, दुनिया उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। भारत ने कभी ऐसा रोल इसलिए नहीं मांगा क्योंकि भारत की क्रेडिबिलिटी भारत की इकोनॉमी से आती है, ना कि मैसेजेस डिलीवर करने से। सिक्योरिटी के बिना कोई भी देश सरवाइव नहीं कर सकता और पाकिस्तान का बलूचिस्तान रीजन हमेशा से एक फ्लैश पॉइंट रहा है। सच तो ये है कि वहां जो इंसर्जेंसी और मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके तार सरहद के दोनों पार जुड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान ईरान से दुश्मनी लेता है तो ईरान रिटेलिएशन में इन ग्रुप्स को खुला हाथ दे सकता है। पाकिस्तान के लिए ये कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन का सौदा है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए उन्हें ईरान के साथ हर हाल में चाहिए। पाकिस्तान मीडिएटर बनकर ईरान को बार बार ये सिग्नल देता है कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं। भारत के लिए ऐसा कोई इमीडिएट प्रॉक्सी थ्रेट ईरान की तरफ से नहीं है, इसलिए
भारत की पॉलिसी थोड़ी रिलैक्स और न्यूट्रल रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की। भारत क्यों खामोश है? आंसर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी थर्ड पार्टी के प्रेशर में या किसी के ऑर्डर पर नहीं बनाते। भारत बिलीव करता है डी हाइफिनेशन। इसका मतलब है कि भारत यूएस से डिफेंस डील करेगा और ईरान से पोर्ट डील, लेकिन दोनों को एक ही पलड़े में नहीं तौलेगा। भारत की इमेज अब एक मेजर इमर्जिंग पावर की है। भारत किसी के पोस्टमैन या मीडिएटर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मीडिएशन का सीधा मतलब है कि आप किसी ना किसी को एंड में नाराज करेंगे ही। भारत का मोटो साफ है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना। पड़ोसी के झगड़े में तब तक मत पड़ो जब तक जरूरी ना हो। भारत की खामोशी भारत की स्ट्रेंथ है, कमजोरी नहीं है। भारत के लिए ईरान जज्बात का नहीं बल्कि बिजनेस और ट्रेड का सेंटर है। चाबहार पोर्ट भारत का गोल्डन गेटवे है। ये वो रास्ता है जो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी देता है। हमारा पूरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक है। जब यूएस ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए तो भारत ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला। हमने ऑयल इंपोर्ट्स कम कर दिए ताकि वॉशिंगटन नाराज ना हो, लेकिन हमने चाबहार पोर्ट का काम रुकने नहीं दिया। हमने यूएस को समझाया कि ये पोर्ट अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। पाकिस्तान ईरान के साथ सर्वाइवल की बात करता है, भारत कनेक्टिविटी की बात करता है। इसी डिफरेंस की वजह से पाकिस्तान मीडिएट करता है और भारत सिर्फ नेगोशिएट करता है। दोस्तों असली खेल तो टेक्नोलॉजी और डिफेंस का है। आज भारत और यूएस के बीच जो दोस्ती है वो एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या हाईटेक MQ-9B ड्रोन्स, यूएस हमें वो सीक्रेट्स दे रहा है जो वो अपने पुराने दोस्तों को भी नहीं देता था। ऐसे में सोचिए, अगर भारत ईरान, जो यूएस का सबसे बड़ा रीजनल दुश्मन है, के लिए एडवोकेट बनता है तो वॉशिंगटन हमें अलार्म बेल्स बजाएंगे। और वॉशिंगटन में भारत अपने हाईटेक फ्यूचर को ईरान के लिए रिस्क में नहीं डालेगा। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ खोने का है ही नहीं। उनकी इकोनॉमी एड पर चलती है, इसलिए वो मीडिएटर बनकर थोड़ी डिप्लोमेटिक रेलेवेंस खरीदने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के पास एक ऐसी मास्टर की है जो भारत के पास नहीं है, वो है इस्लामिक आइडेंटिटी। पाकिस्तान ब्रदरली इस्लामिक स्टेट होने का कार्ड हमेशा खेलता है। तेहरान में उनकी सुनवाई होती है क्योंकि वो एक ही इस्लामिक लैंग्वेज बोलते हैं और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का पार्ट है। भारत एक सेक्युलर लोकतंत्र है। भारत का ईरान से रिश्ता 2000 साल पुराना सिविलाइजेशनल बॉन्ड है, लेकिन वो रिलीजियस लेवरेज हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान इसी रिलीजियस सॉलिडारिटी का फायदा उठाकर मीडिएटर बनता है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि मुस्लिम दुनिया में उनका कितना बोलबाल है। भारत हार्ड पावर और ग्लोबल इकोनॉमी में बिलीव करता है, रिलीजन बेस्ड डिप्लोमेसी में नहीं। अब इस टेबल को गौर से देखिए दोस्तों, ये हमारी पूरी रिपोर्ट का निचोड़ है। पाकिस्तान का मीडिएशन एक नेसेसिटी है। उन्हें बॉर्डर सिक्योर करनी है और यूएस को दिखाना है कि वो सिस्टम में रेलेवेंट है। भारत के लिए ये चॉइस है। हमने देखा कि पाकिस्तान मीडिएटर इसलिए है क्योंकि उनकी ज्योग्राफी उन्हें कोई और रास्ता नहीं देती। पाकिस्तान के लिए वॉर का मतलब है रिफ्यूजी क्राइसिस और कोलैप्स। भारत के लिए वॉर का मतलब है सिर्फ एनर्जी प्राइस हाइक, जो हम मैनेज कर लेंगे। पाकिस्तान पोस्टमैन बनकर खुश है, भारत पार्टनर बनकर। एक तरफ है मजबूरी की डिप्लोमेसी और दूसरी तरफ है ताकत की ऑटोनॉमी। फर्क साफ है। तो दोस्तों आज का फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है। जियोपॉलिटिक्स जज्बात या दोस्ती से नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट और जरूरत से चलती है। पाकिस्तान की जरूरत पीस है ताकि उनका फ्रेल सिस्टम बिखरे नहीं, उनकी कमजोर सिस्टम बिखरे नहीं। भारत की जरूरी इंटरप्टेड प्रोग्रेस है ताकि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने को पूरा कर सकें। पाकिस्तान का मीडिएटर बनना उनकी कोई विक्ट्री नहीं बल्कि उनकी जियोपॉलिटिकल मजबूरी है। और भारत की न्यूट्रल पोजीशन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक सक्सेस है। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पूरी पसंद आए। मिडिल ईस्ट की शतरंज में अगला मूव क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे ऐसे जुड़े रहिए। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.